तो चलिए आज हम क्लास 12th यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश का हम यानी कि तीसरा नंबर चैप्टर को लेकर आ गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश जो 12 जो है ना पोएट्री सेक्शन से देख रहे थे। और चैप्टर नंबर कितना है, तो चैप्टर नंबर यानी कि 3 को देखेंगे। चैप्टर का क्या नाम है, तो नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाउ का मतलब होता है कि अब, और पत्ते जो है ना वह तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तेजी से यानी कि गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि नाउ द लीव्स आर यानी कि फ्लोइंग फास्ट। फास्ट का मतलब होता है कि तेजी से, फ्लोइंग का मतलब होता है कि गिर रहा है, लीव्स का मतलब होता है कि पत्ते, कि जो पत्ते जो अब है ना वह तेजी से गिर रहे हैं। किसके द्वारा लिखा गया है, तो WH जो ओडेन है ना इसका राइटर हुए, इसी के द्वारा यानी कि चैप्टर को लिखा गया है। तो देखिए इसमें हम 110% जो है सही आंसर को लाए हैं। जो बोर्ड एग्जाम जो परीक्षा यदि आप 25 में देख कर जाइए तो ठीक है, अच्छा किसी भी आप ईयर में इस क्लास को करके जाइएगा ना तो आपसे क्लास में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इसका जो खास बात इसको बनाता है कि पिछले सवाल यानी कि बिहार बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन यानी कि कभी 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, 24 में पूछा गया, जितने भी अगर ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर करिए। तो चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आ गए हैं। इसमें हम यानी कि 30 से प्लस MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेंगे जो आपके लिए खास है, और अगर इस चैप्टर से जितना अगर क्वेश्चन बन सकता था तो उसको हम सभी को इसमें लाए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। फॉर ऑडेन पोएट्री वाज, जो ऑडेन जो है ना वह राइटर और हाँ उनके लिए जो पोएट्री क्या था, तो लाइट गेम है तो बोलेंगे कि नहीं, क्या एक इंटरेस्टिंग गेम है तो नहीं, उनके लिए जो है ना एक सीरियस गेम है। ऑडेन के लिए जो पोएट्री क्या है, तो एक जो है ना सीरियस गेम है। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो सेकंड नंबर चैप्टर थी क्वेश्चंस को हम लेकर आ गए हैं। देखिए द ट्रेवलर्स आर बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। बताया गया है कि जो हम यात्री अपनी मृत्यु को ओर यानी कि बढ़ रहे हैं। क्या है, द ट्रेवलर्स आर बीइंग मूविंग आवर ट्रेवल्स, जो हम जो यात्री हैं ना अपने मृत्यु की ओर यानी कि बढ़ रहे हैं। किस तरह से, तो यानी कि ह्यूमन की तरह। तो बोल रहे हैं कि हाँ जो आदमी है ना वो बढ़ रहा है, किसके लिए बढ़ रहा है, तो मृत्यु जो दर है ना उसकी ओर बढ़ रहा है। तो इसका जो राइट जो ऑप्शन जो है ना क्या होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए WH ओडेन डिड इन, इनका माने कि जो निधन जो है ना वह कब हुआ है। आपसे पूछा गया है कि जो इनका जो निधन जो है वह कब हुआ है। क्या 1968 ईस्वी में हुआ है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1958 में, तो नहीं सर। तो यानी कि कब हुआ है, तो 1900 यानी कि 73 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। इसका जो राइट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी अगर जन्म से रिलेटेड अगर निधन जो होता है ना इसको आपको यानी कि याद कर लेना है। इसमें हम यानी कि डबल स्टार मार्क्स लगाए हैं। जितने भी अगर क्वेश्चन में हम डबल स्टार मार्क्स लगाएंगे तो उस क्वेश्चन को आपको याद करके ही जाना होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हुज ट्रेवलर्स क्या है, तो हुज यानी कि हुज वाटरफॉल्स कुल्ड ब्लेस, कि जो कौन सी जो झरनाएं जो है ना वह यानी कि कौन सी जो यात्री लोग जो जा रहे थे तो उनको कौन सी झरनाएं जो आशीर्वाद जो है ना वह दे रही थी। तो क्या यानी कि रेड जो झरना, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि पीला झरना उसको आशीर्वाद दे रही थी यात्री लोग को, तो नहीं सर। जो व्हाइट वाटर जो फॉल्स थी ना वह ब्लेस कर रही थी किसको, तो यानी कि जो ट्रेवलर्स लोग जो जा रहे थे। कैसे, तो ओल्ड जो ट्रेवलर्स। इसका क्या होगा, तो बी जो ए जो है ना ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को हम यानी कि डबल स्टार मार्क्स लगाए हैं। जितने भी अगर क्वेश्चन में डबल स्टार मार्क्स लगाए हैं तो समझिए कि वह जो है ना वह साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और यानी कि कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन, और प्लस यानी कि आर्ट्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जो PYQ यानी कि कभी इसको पूछा ही गया है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। WH ओडेन पुलिजर प्राइज इन,
बताया गया है कि जो WH जो ऑर्डन है ना, इनको पुलित्जर प्राइज कब दिया गया है, कब जीते हैं? हु इज़ द ओन, यानी कि पुलित्जर प्राइज इन WH ऑर्डन कब दिया गया? क्या 1900 यानी कि 37 में दिया गया है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1958 में दिया गया है? तो नहीं सर। 1942 में दिया गया है? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1948 की जो समय है, इनको पुलित्जर प्राइज यानी कि दिया गया था। क्या होगा? तो सी जो है ना राइट आपका आंसर हो जाएगी। इस सब क्वेश्चन को हम डबल स्टार मार्क्स इसलिए दिए हैं कि सब क्वेश्चन को आप देख कर जाइए, क्योंकि साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और यानी कि क्या तो आर्ट्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और यानी कि कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन सभी है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। द लीव्स आर फॉलिंग, बताया गया है कि जो द लीव्स आर फॉलिंग, जो पत्ते, इसका मतलब क्या है वह समझिए। पत्ते जो है ना वह गिर रहे हैं, पत्ते गिर यानी कि रहे हैं। पत्ते जो है ना वो किस तरह से गिर रहे हैं? क्या स्लो गिर रहे हैं या धीरे गिर रहे हैं? तो नहीं सर। क्या अच्छा तरीका से गिर रहे हैं? तो नहीं सर। क्या सून माने कि अब गिरने वाले हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। पत्ते जो है ना वह तेजी से गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं? तेजी से। इसका मतलब हुआ ना कि इसका जो राइट जो आंसर हुआ ए इज द करेक्ट हुआ कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो पत्ते जो है ना अब तेजी से गिर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। आपको एकदम हिंदी में समझाएंगे, किसी तरह से आपको इंग्लिश को जो लैंग्वेज है ना उसको लेकर दिक्कत नहीं होगा। देखिए, व्हिच थिंग्स सिग्निफिक्स दैट द नथिंग इज आवर यानी कि लास्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कौन सी चीज़ें यह दर्शाती है, यह दिखाती है कि कोई भी चीज़ जो है ना वह अस्थाई नहीं है। क्या तो अस्टेबल नहीं है, अस्टेबल होना चाहता है। क्या कौन सा? क्या पत्थर, स्टोन? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सन? तो नहीं सर। जो फ्लावर जो है ना वह अस्थाई नहीं है, वह क्या तो अस्टेबल होना चाहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि व्हिच थिंग सिग्निफिकेंस दैट नथिंग इज द आवर यानी कि लास्टिंग, कि जो कौन सी जो चीज़ यह दर्शाती है कि कोई भी जो चीज़ जो है ना इस दुनिया में अस्थाई नहीं है, वह अस्थाई होना चाहता है। तो क्या तो फ्लावर यानी कि फूल। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन जो है ना आपको डबल स्टार मार्क्स लगा दिए हैं ताकि आपको इसको याद करके जाइए। चलिए तो हम देखते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हाँ, तो 8 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट लोनली ऑन द सेपरेट की, इसका मतलब क्या है समझिए कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट लोनली ऑन द सेपरेट की। जब हम लोग कहीं से दौड़ कर या किसी भी तरह से काम करके आते हैं तो क्या हम लोग यानी कि थकान जो होते हैं तो अपने जो दोनों जो हाथ होते हैं ना तो घुटनों पर रख देते हैं। तो उसी तरीके से बताया गया है कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट, कि एक दिन जो हमारे जो हाथ है ना वह क्या हो जाएगा? तो यानी कि फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजों की तरह वह जम जाएगा, घुटने टेक देगा। इसका जो राइट जो ऑप्शन हुआ ना क्या हुआ? तो सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एंड द एक्टिव हैंड लोनली द मस्ट इन द क्या? तो फ्रीजिंग। एक दिन जो बुढ़ापा जो आता है ना तो उसमें जो हाथ जो होता है ना वह जम जाता है, नहीं चूस होता है, सेपरेट जो है ना की नहीं रहता है। क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द लाइन एंड द पार्म्स गो रोलिंग ऑन द फ्रोम, इसका मतलब क्या हुआ? पार्म्स के मतलब क्या हुआ? यानी कि 4 पहिए वाला यानी कि गाड़ी, 4 पहिए वाला, 4 पहिए वाला जो खिलौना वाला जो होता है ना बच्चों का गाड़ी, इसका मतलब होता है रोल्स यानी कि पार्म्स। और रोलिंग का मतलब होता है रेंगना। जो कहाँ यानी कि किस पार्ट से लिया गया है? तो जब इस तरह से आप क्वेश्चन को देखिएगा ना पाम्स गो रोलिंग ऑन तो समझ जाइए कि नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट से लिया गया है। इसका जो मतलब यानी कि हिंदी में क्या हुआ कि जो बच्चों वाला जो खेलने वाला जो गाड़ी जो है ना वह अब यानी कि कहाँ तो पत्तों पर वह चल रहा है। कहाँ चल रहा है? तो पत्तों पर तेजी से चलाए जा रहे हैं। वह जो पार्ट जो है ना वह कहाँ से पंक्ति को लिया गया है? तो बोल देंगे फ्रॉम एक्सटेट ऑन द नाउ द लीव्स आर यानी कि फ्लोइंग फास्ट। जो डी जो है ना आपको यानी कि बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम डबल स्टार मार्क्स लगा देंगे क्योंकि इसको जो साइंस में और कॉमर्स और यानी कि आर्ट्स परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। WH ऑर्डिन वाज बोर्न इन,
यानी कि बताया गया है कि जो हमारे जो राइटर्स जो है ना, नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट के जो राइटर W.H. ऑडेन है, इनका जन्म जो है वह कब हुआ है? क्या यानी कि 1900 ईस्वी में हुआ है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1917 ईस्वी में हुआ है? तो नहीं सर। क्या 1910 ईस्वी में हुआ है? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कब हुआ है जन्म? तो यानी कि 1907 ईस्वी में इनका जो है वह जन्म हुआ है। तो चलिए अब हाँ, जन्म और निधन से जितने भी अगर क्वेश्चन है ना, उसको हम स्टार मार्क्स लगा देंगे डबल, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है ना कभी भी आपसे यानी कि परीक्षाओं में पूछ देगा, या साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स या आर्ट्स का। तो चलिए अब हम 11th नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए, द पार्म्स वेयर, इसका मतलब समझिए। पार्म्स का मतलब क्या होता है? यानी कि चलना, यानी कि चार जो है ना पहिए वाला, चार पहिए वाला यानी कि गाड़ी, जो बच्चों जो खेलते हैं ना उसको गाड़ी होता है। चार पहिए वाला यानी कि गाड़ी या खिलौनी। जो वेयर, वह कहाँ जो है ना रिंग रहे थे, कहाँ चलाए जाते हैं? तो बोले हैं कि यानी कि लिव, यानी कि पते पर चलाए थे। क्या कर जा रहे थे? तो रोलिंग, उसको माने कि चलाया जा रहा था। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पाम्स जो है ना वह क्या कर रहा था? तो वह रोलिंग कर रहा था, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह चल रहा था। इसका जो सी जो है ना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। द ट्रेवलर्स आर द पर्सन्स, जो यात्री लोग जो सफ़र करके जा रहे थे वह कैसे यात्री थे? क्या युवा लोग थे, यंग? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ओल्ड लोग थे, जो बुढ़ापे लोग जा रहे थे अपने या सफ़र करके? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे जो ट्रेवलर्स थे, हमारे जो यानी कि सफ़र जो थे कर रहे थे ना पर्सन, वो कैसे थे? तो ओल्ड लोग थे, यानी कि बुढ़ापे जो थे। चलिए हम देखते हैं, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हु आर स्कोल्डिंग फॉर फूड, जो है ना कौन जो है ना खानों के लिए हमें डांट रहे थे? हु आर स्कोल्डिंग फॉर फूड, कौन जो है हमें खाने जो है ना खाने के लिए डांट रहे थे? क्या लायन, शेर? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जानवर लोग? तो नहीं सर। क्या यानी कि ट्रोल्स, जो यानी कि जानवर जो होता है ना, ट्रोल्स देखे होंगे जब किताब को आप एक्सप्लेनेशन किए होंगे ना, तो उसमें ट्रोल्स यानी कि आया होगा। जो बच्चों को यानी कि डराने के लिए ट्रोल्स एक जानवर बनाया गया था। तो ये जो क्या थे? तो यानी कि ट्रोल्स जो थे, जो हमें खाने जो है ना खाने के लिए डांट रहे थे। इसका जो आंसर जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश का फुल एक्सप्लेनेशन किताब का स्टोरी अगर पढ़ के आए होंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है ना समझ में यानी कि नहीं आ रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कब? तो यदि आप इंग्लिश का क्लास फुल स्टोरी पढ़ कर आए होंगे तो चलिए हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। द लीव्स आर, क्या है? तो द लीव्स वेयर फास्ट, जो पत्ते हैं ना वह क्या, जो पत्ते जो है गिर रहे थे, पत्ते जो है ना, द लीव्स वेयर फास्ट, पत्ते जो तेजी से क्या कर रहे थे? तो वह कट रहे थे, वह ग्रोइंग, वह बढ़ रहे थे, वह सोस्नोइंग, वह एक स्थान से जा रहे थे? तो नहीं, वह क्या कर रहे थे? तो वह गिर रहे थे, फॉलिंग हो रहे थे। द लीव्स वेयर फास्ट, क्या? तो फॉलिंग फास्ट कर रहे थे ना। हाँ, इसका जो सी इज द राइट आंसर हो जाएगी कि तब यानी कि जो क्या है, तो द यानी कि जो लीव्स है ना वो फॉलोइंग कर रही थी, कैसे? तो फास्ट, तेजी से जो है गिर रही थी। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दें, क्योंकि इसको जो है ना 20 और यानी कि 24 की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें तो बोल देंगे कि साइंस में पूछा गया है, प्लस यानी कि कॉमर्स में पूछा गया है। तो समझ ये कितनी ही ज़्यादा आपके लिए खास है। तो चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देखिए, रोलिंग ऑन प्रूव डेट लाइफ गो ऑन द डिपिस्ट यानी कि मॉर्टियली, इसका मतलब समझिए। आगे बढ़ते हुए साबित करें कि मृत्यु दर के बावजूद भी जीवन चलता रहता है। किस तरह से चलता रहता है? तो द स्टोन, क्या पत्थरों की तरह? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या डॉग, क्या कुत्तों की तरह? तो नहीं सर। क्या यानी कि पाम्स, जिस तरह से अगर बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, चार पहिए गाड़ी, उसी तरह से जो ज़िंदगी जो है ना वह चलते रहते हैं। किस तरह से? तो मृत्यु दर के भी बावजूद। इसलिए इसको साफ साफ लिखा गया है कि रोलिंग ऑन प्रूव डेट लाइफ गो ऑन द डिपॉजिट यानी कि मॉर्टियलिटी।
क्या है, तो आगे बढ़ते हुए जो है ना मृत्यु जो दर के बावजूद भी जीवन चलता रहता है। किस तरह से, तो जो बच्चे वाला जो खिलौना जो होता है ना चार पहिए वाला, उस तरह से। तो क्या होगा, तो सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। व्हाट आर यानी कि फॉलिंग फास्ट, क्या जो है वह तेजी से गिर रहे थे। इसका मतलब हुआ क्या जो है ना वह तेजी से गिर रहे हैं। क्या यानी कि फ्लावर्स तेजी से गिर रहे हैं, तो नहीं। क्या बॉल तेजी से गिर रहे हैं, क्या स्नो तेजी से गिर रहे हैं, तो नहीं। क्या यानी कि लीव्स, क्या जो पत्ते हैं वह तेजी से गिर रहे हैं, तो बोलेंगे कि यस सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि द लीव्स आर यानी कि फ्लोइंग फास्ट। इस चैप्टर का नाम है कि द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट। जो पत्ते जो है ना वो तेजी से गिरे, क्या होगा, तो लीव्स होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। W.H. Auden ऑन द व्हिच प्राइज इन ईयर 1948। बताया गया है कि जो हमारे जो राइटर W.H. Auden जी है ना 1948 में कौन सी प्राइज को जीते हैं। कौन सा प्राइज जीते हैं, तो क्या यानी कि नोबेल प्राइज जीते हैं, तो नहीं सर। क्या एशिया कप जीते हैं, तो नहीं सर। क्या भारत रत्न जीते हैं, तो नहीं सर। क्या तो यानी कि पुलित्जर प्राइज को जीते हैं, कब, तो यानी कि 1948 ईस्वी में। ये सब जो है ना खास आपके लिए बनाया गया है, क्वेश्चन को सोच सोच कर ये सब क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया, ठीक। इसका जो राइट जो आंसर जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि हु इज द ओन व्हिच प्राइज इन द ईयर 1918। तो क्या, तो यानी कि पुलित्जर प्राइज हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट नर्सेस इन द स्टैंड्स फॉर्म। इसका मतलब है कि जो पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, इसका जो दूसरा जो पंक्ति यानी कि जो सेकंड जो लाइन जो कविता का है उसमें लिखा गया नर्स। नर्स का मतलब क्या होता है समझिएगा इस ग्राफ में। देखिए, कोई जो है ना एक बड़ा सा यानी कि पौधा बना लिए हैं, क्या है, तो समझिए कि ये एक बड़ा सा पौधा है और उसके पौधा के जो नीचे जो छोटा छोटा जो पौधा होता है, ये छोटा पौधा है, ये छोटा पौधा, ये छोटा यानी कि पौधा है। तो छोटा यानी कि पौधा के कारण जो जो बड़ा जो पौधा है ना यानी कि बने रहते हैं, इसका जो मिट्टी जो है ना वह बनाए रखते हैं। तो बोल रहा है कि जो छोटा यानी कि छोटा अगर पौधा जो ग्रो कर रहा है यानी क्या कर ग्रो करेगा तभी तो ये ग्रो करेगा। अगर छोटा पौधा अगर ग्रेप में जाएगा, कब्र में जाएगा, तो क्या ये पौधा यानी कि बच पाएगा, तो बोले कि नहीं सर। तो क्या था, तो इसी को हम बोलते हैं कि प्लांट। ये जो है ना प्लांट इसको बोलेंगे हम, हाँ इसको हम प्लांट बोलेंगे। ये जो बड़ा पौधा है इसको हम यानी कि ट्री बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ना आप मारिएगा प्लांट मारिएगा, या कोई गलती से सी लिख दिया है यानी कि ट्री जो है ना नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, ये प्लांट हो जाएगा। जो इसका जो ऑप्शन जो है ना ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बस यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इस तरह के और यानी कि क्लास को देखने के लिए। देखिए 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। नर्स टू द ग्रेप्स ऑन द गोन ऑन फ्रॉम। देखिए बताया गया है कि जो प्लांट जो है ना वह ग्रो ऑन द एथिगोन, वह कब्र में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो वह कब्र यानी कि सुनसान जगहों पर वह क्या ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, क्या एन एपिताफ से लिया गया है, तो नहीं सर। नाउ द लीव्स आर जो फ्लोइंग फास्ट यहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाइए कि जो पत्ते जो है यानी कि नर्सेस का मतलब होता है प्लांट, ग्रेप्स ऑन द गोन कहाँ जा रहे हैं, तो कब्र में, वह सुनसान जगह पर जा रहे हैं। इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है, तो नाउ द लिव्स आर यानी कि फ्लोइंग फास्ट लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए लास्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके लिए खास है। देखिए जस्ट अ सेकंड, हाँ हुज व्हाइट वाटरफॉल्स कॉल्ड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन द लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका सफ़ेद झरना यात्रियों को उनके अंतिम समय में आशीर्वाद दे सकता है, वह यानी कि क्या था, क्या सैडनेस था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हैप्पीनेस यानी कि, तो बोलेंगे क्या खुशी से भरा था, तो नहीं। क्या यानी कि दुखापन, तो नहीं सर। क्या यानी कि टीयर आंसू की तरह, तो नहीं सर। इसका क्या डिस्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव भरी। हुज जो व्हाइट वाटरफॉल्स जो था ना, जो यात्रियों क्या कर रहा था, तो वह अंतिम चरण तक क्या, तो आशीर्वाद दे रहा था। तो वह किस तरह से, तो वह तनाव भरी था, वह डिस्ट्रेस भरा था। इसका जो ए जो है ना वह सही आंसर हो जाएगा।
इसको जो है ना वह साइंस में पूछा गया है और यानी कि कॉमर्स में पूछा गया है और यानी कि इसको आर्ट्स में पूछा है। कब पूछा गया है? तो यानी कि 19वीं परीक्षाओं में पूछा गया है और यानी कि 24 की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो समझ ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास है। इसको हम डबल स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। डबल स्टार मार्क्स लगाने का मतलब क्या है? तो यानी कि क्यूबी। क्यूबी का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक से इसको यानी कि लाया गया है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। तो थैंक्स, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो है ना लगातार चैप्टर को कवर करेंगे 4, 5, 6 जो ना जितने भी अगर चैप्टर है ना पोएट्री और प्रोज उसको हम कवर करेंगे। तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। कंप्लीट PDF जो है ना एक ये आप करवा दीजिए, जो PDF जो फ्री हम कर देंगे यानी कि टेलीग्राम के चैनल पर सभी जो डलवा दें। कब? तो जब एक ही यानी कि सब्सक्राइबर कंप्लीट आप करवाइएगा तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।